इतिहास में अगर देखा जाए तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और घमंड होता है। जब यह दोनों चीज इंसान में हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके पतन का दौर शुरू हो जाता है। ऐसी ही चर्चा मुरैना लोकसभा सीट से बसपा का चुनाव लड़े प्रत्याशी रमेश गर्ग के लिए चल रही है। दरअसल मतदान के बाद शुक्रवार को रमेश गर्ग ने प्रेस वार्ता बुलाकर पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने वैश्य वर्ग का ऐसा संगठन तैयार किया है जो मुरैना जिले में नेताओं की जीत हार तय करता है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब उन्होंने उनके पास आकर मदद मांगी और उनकी मदद के बाद ही 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत हासिल की। उसी बीच में सिंधिया जी मेरे पास चल के आए। सिंधिया जी ने भी मेरे से रिक्वेस्ट करी कि अब की बार गर्ग साहब हमको आप विधानसभा चुनाव में मदद करो। हमने सड़क पे आकर के जो कांग्रेस की मदद करी, कारण कुछ भी बने पर भगवान की कृपा से 6 की 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। और मुरैना के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि 6 की 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। 1952 से लेके 2018 तक कभी भी कांग्रेस ने 6 सीटें नहीं जीती। इसी के साथ बोलते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2003 में जब उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी रुस्तम सिंह का समर्थन किया तो विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई, और जब 2008 में उन्होंने रुस्तम सिंह का समर्थन नहीं किया तो वह हार गए। इसी के साथ 2013 के चुनाव में जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम प्रकाश राजौरिया का समर्थन किया तो वह मात्र 1700 वोट से अपनी गलती की वजह से हारे। इन दावों के साथ ही रमेश गर्ग ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने केवल वैश्य वर्ग को उपयोग की सामग्री समझा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में 1 या 2 टिकट ही वैश्य वर्ग को दिए जाते हैं। रात में मैंने अपना यहाँ पे 2094 से लेके 2010 तक बनिया समाज का संगठन मैंने ऐसा बना दिया कि मैं जिस नेता को चाहूँ वो जीत जाता है, मैं जिस नेता को चाहूँ वो हार जाता है। उदाहरण के लिए 2003 में मैंने रुस्तम सिंह जी को जिताया और 2008 में केवल घर बैठ गया, उनके साथ नहीं गया। तो जितने वोटों में जीते थे उतने से हार गए। तो बहुत से ऐसे नेता हैं कि जिसपे हमने हाथ रख दिया वो जीता। रमेश गर्ग ने लोकसभा सीट के परिणामों को लेकर भी कहा कि यदि वह जीतते हैं तो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, और यदि उनकी हार होती है तो वह केवल वैश्य वर्ग और बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। इस तरह की बातों से साफ है कि जो राजनेता समाज और वर्ग के हिसाब से विकास करने की बात करता हो वह किस तरह का नेता और किस सोच का नेता होगा। रमेश गर्ग के इस तरह के बयानों के बाद पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जो कि 4 जून लोकसभा के परिणामों के बाद ही शांत हो पाएगा। मैं सबके लिए काम करूँगा, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँगा। यदि मैं सांसद नहीं बनता हूँ तो मेरे पास साधन नहीं होंगे तो